Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. So Delhi School of Journalism का जो है पेपर होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 महीने बाद। तो उसके लिए हम जो है अब तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके के, मीडिया एप्टीट्यूड के, करंट अफेयर्स के, वो हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। पूरे 1 महीने के लिए सीरीज़ चलाई जाएगी, जिसमें जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो इस एग्ज़ाम में बनते हैं वो इसमें कवर अप किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इसका पीडीएफ आपको एज़ यूजुअल टेलीग्राम पे मिलेगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज हम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स जो है पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन एक ज़रूर बनता है एग्ज़ाम में। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है, और इसकी स्थापना ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। वर्ल्ड बैंक जो है ये आपका वॉशिंगटन में ही है, और इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। तो 1945 में दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक तो आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक वर्ल्ड बैंक। दोनों ही मनी से संबंधित हैं और दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में है। 1945 में दोनों बनी थी, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में FAO बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम, इटली में है, और इसका जो स्थापना है वो 1945 में ही हुई थी। तो 1945 में आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है। 1945 में 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है स्थापित हुई हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और FAO। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा की में कहाँ पर है? ये स्विट्ज़रलैंड में है जिनेवा। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। गैट जो है ये भी इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था, और ये 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। और गैट जो है ये इसको टेक ओवर किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। तो इससे पहले जो है गैट था, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है था, और इसको टेक ओवर किया है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। रेड क्रॉस का भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ADB के नाम से जानते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। फिर सार्क जो है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ओपेक का जो है वो पेट्रोलियम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी वीना में। वीना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। फिर इंटरपोल का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसकी स्थापना हुई है 1923 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये हेग में है इसका हेडक्वार्टर, और ये 1946 में स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO की स्थापना जो है 1945 में ही हुई थी, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसकी स्थापना 1964 में हुई है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 1946 में हुई है। आशियान जिसे हम बोलते हैं, इसकी स्थापना 1967 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नाटो जो है, इसकी स्थापना 1949 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, और कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, और इसकी स्थापना जो है 1926 में हुई है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमने देख ली। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ की। तो ये जो कुछ जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनसे संबंधित जो है उनकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे उनकी समाधि है। तो राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की है। शांतिवन आपका जवाहरलाल नेहरू का है। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री के लिए है। शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी की है, और वीर भूमि राजीव गांधी। किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह की है। महाप्राण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, और चैत्र भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये जो है हमने प्लेसेस पढ़ ली इंपॉर्टेंट। मैंने इसमें वही टॉपिक उठाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और जो भी टॉपिक मैं सीरीज़ में कराऊंगी उससे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया ही होगा, इसीलिए वो टॉपिक मैं आपको
कराऊंगी, और इसलिए जो भी मैं टॉपिक कराऊँ उसको बाय हार्ट आप याद करिएगा। पिछले अभी आईपीयू की जो मैंने सीरीज़ कराई थी, आई होप आपने वो भी ज़रूर देख ली होगी, क्योंकि उसमें मैंने अधिकतर सारे करंट अफेयर्स ही कवर अप करे थे, और करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आईपीयू के एग्जाम में इतने करंट अफेयर्स नहीं पूछे गए इस बार, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के एग्जाम में भी नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप पीछे का पेपर उठाओगे पिछले साल का, तो उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि सबका अपना अपना जो है तरीका होता है एग्ज़ाम लेने का। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आईपीयू में जो है करंट अफेयर्स नहीं पूछे गए हैं तो आपके इसमें भी नहीं पूछे जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए याद करना है। फिर टॉम्स ऑफ फेमस रूरल्स, जो फेमस शासक थे, जो रूलर्स हैं आपके, वो उनके टॉम जो है, उनके मकबरे कहाँ कहाँ पे हैं। बाबर का जो है काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, औरंगज़ेब का दौलताबाद में है, हुमायूं का दिल्ली में है, शेरशाह का शाशाराम में है, शाहजहां का मकबरा जो है वो अकबर में है, आगरा में है सॉरी, और बायजू बाबरा का जो है, बैजू बाबरा, इनका जो मकबरा है वो चंदेरी में है। तो ये कुछ फेमस टॉम्स हैं फेमस रूलर्स के। और अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स और उनके सोर्सेज। ये जो एसेट्स होते हैं ये हमें किस सोर्सेज से जो है मिलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमें रेड आंट्स, स्कॉर्पियंस, और मतलब जो भी काटने वाली चीज़ होती है, जिनके काटने से हमारे हाथ में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, जैसे चींटी के काटने से वो होता है ना कि दाना सा पड़ जाता है, रेड हो जाता है, और ततैये के काटने से, आंट के काट, स्कॉर्पियन के काटने से, तो उनमें क्या होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। तो एसिड इसलिए कहते हैं कि उस पर बेकिंग पाउडर लगाना चाहिए। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेसिक होता है, बेस होता है, तो एसिड और बेस बन के उसको न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए फॉर्मिक एसिड जो है रेड आंट्स, स्कॉर्पियन, इन सब के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, लाइक लेमन, ऑरेंज। बेंजोइक एसिड आपके ग्रास लीव्स में जो है पाया जाता है। तो हमारा जो ऑक्जेलिक एसिड है वो टोमेटो में जो है पाया जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड की बात करें तो ये विनेगर में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो फिटकरी होती है उसमें मिलता है। टार्टरिक एसिड आपका टैमरिंड मतलब इमली, ग्रेप्स, अंगूरों में मिलता है। लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में मिलता है। लैक्टिक एसिड से जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो इसलिए आता है कि एक्सरसाइज के बाद जो हमारी मसल्स जो है सोर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का जो है फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद से हमें वो पेन एक्सरसाइज के बाद महसूस होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज मैंने कवर अप करे। इसी तरीके के टॉपिक्स मैं डेली जो है आपके लिए लेकर आऊँगी। आप प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।